प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का मैं खैर मकदम करता हूं और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने आज ये सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एनआरएचएम मिनिस्ट्री का, जिसके द्वारा मेरे प्रियो हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ने पा रहे हैं। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को सीख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम बहुत तेजी से नहीं जाएंगे, हम धीरे धीरे जाएंगे। और आने वाले लगभग 7:30 से 8:30 बजे तक हम प्रभु के वचन से सुनेंगे। तो मैं आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहूँगा ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए मेरे प्रियो उपयोगी पात्र बन सकें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे प्रियो हमारे एनआरएचएम मिनिस्ट्री के फाउंडर इवेंजलिस्ट नहम्याह लोरिस जी का, जिन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को बांट सकूं। इसलिए मेरे प्रियो, धन्यवाद एनआरएचएम टीम के तमाम लोगों का, सिस्टर रूपाली का और आप सभी लोगों का, जिन्होंने मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य के लिए एनआरएचएम मिनिस्ट्री में जुड़ करके मेरे प्रियो इस सेवकाई के दर्शन और बोझ को ले जाने का जो आपने निर्णय लिया है, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से है। और मेरे प्रियो, रीगामा शांथाना, मेरे प्रियो मैं प्रभु के भारी अभिषेक को महसूस कर पा रहा हूं। और मेरे प्रियो, निश्चय जानिए आज की शाम आपके जीवन के लिए एक अद्भुत शाम होने जा रही है। आज की शाम मेरे प्रियो आपके जीवन के लिए आशीष की शाम होने जा रही है। जब मेरे प्रियो प्रभु की दासी आपके लिए प्रार्थना करेंगी, मेरे प्रियो बंधन छूटेंगे, अंधकार की शक्तियां मेरे प्रियो जलाई जाएंगी। प्रभु हमारे बीच में आज मूव कर रहा है मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज इस दिए हुए समय में जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जा रहे हैं, एक बार फिर से आप सभी का मेरे प्रियो इस रविवारी आराधना में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आप सभी प्रभु में बहुमूल्य लोग हैं और प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर आपसे बेहतहा प्यार करता है। इसलिए आइए आज इस समय में हम थोड़ी देर प्रभु के वचन से मनन के लिए निकालेंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत को कोई भी हमारे बीच में ऊंची आवाज में पढ़ दे, ताकि हम में से हर एक इस वचन को सुन पाए। यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका 9वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत को हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। ईंटें तो गिर गई है, परंतु हम गढ़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। परंतु हम गढ़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गूलर के वृक्ष तो कट गए हैं, गूलर के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर मेरे प्रियो हम आशीषित हों, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब बोलेंगे यीशु प्रभु की जय, यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर अति महान, अति सामर्थी परमेश्वर है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज इस समय में हम अभिषेक के अधीन होने की महत्व को आज प्रभु के वचन से सीखेंगे। हमें कितना जरूरी है कि हम उस अभिषेक की अथॉरिटी के नीचे अपने आप को समर्पित कर दें। हमें कितना ज्यादा यह जरूरी है कि हम परमेश्वर के अभिषेक के अधीन हो जाएं। कितना ज्यादा यह जरूरी है कि हम अभिषेक की अधीनता में आए। आज प्रभु के वचन से उसी अभिषेक की अधीनता के सामर्थ्य के विषय में मेरे प्रियो मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, यहां हम यशायाह भविष्यद्वक्ता के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसने प्रारंभ से लेकर के अपनी लेखनी के अंतिम समय तक मेरे प्रियो अभिषेक के महत्व को बहुत बांटा है। उसने अपनी लेखनी में मेरे प्रियो अभिषेक की सामर्थ्य के विषय में बांटा है।
उसने मेरे प्रियो इस अभिषेक की सामर्थ्य के विषय में बताते बताते ये बताया है कि उस अभिषेक के अधीन होना एक मसीही व्यक्ति के लिए, एक विश्वासी के लिए, एक परमेश्वर की प्रजा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। काफी बार मेरे प्रियो हम उस अभिषेक की अथॉरिटी के अंडर नहीं आ पाते। काफी बार मेरे प्रियो उस अधीनता के मेरे प्रियो उस बड़े उस रहस्य को हम जाने बगैर उसके अधीनता के उस सामर्थ्य को नहीं जान पाते। लेकिन मेरे प्रियो यशाया भविष्यद्वक्ता अपनी लेखनी में प्रारंभ से लेकर के अंत तक अभिषेक की अधीनता के सामर्थ्य के विषय में बताता है। यूं तो मेरे प्रियो बहुत सारी बातें, बहुत सारी भविष्यवाणियां उसने की हैं, लेकिन उसकी लेखनी से, उसके मेरे प्रियो संदेशों से एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अभिषेक कितने, उसकी अधीनता कितना इंपॉर्टेंट है, उस बात को आज मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं मेरे प्रियो। यदि हम यशाया भविष्यद्वक्ता की किताब उसके 6 अध्याय की मेरे प्रियो 1 से 5 आयतों को जब पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर मेरे प्रियो हम पाते हैं यशाया भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 1 से 5 आयतें। यहां लिखा है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वो एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। मेरे प्रियो, यहां यशाया भविष्यद्वक्ता जब उसने अपनी मेरे प्रियो बुलाहट के प्रति जब उसने एक दर्शन को पाया, मेरे प्रियो उस दर्शन को देखने के समय में, वो मेरे प्रियो उस दर्शन के समय में उसने उस अभिषेक की मेरे प्रियो उस महिमा की, उस महिमा युक्त सामर्थी परमेश्वर की जब वो उपस्थिति में आया, तब मेरे प्रियो उसने अपने आप को अशुद्ध मनुष्य जाना। और मेरे प्रियो उसने पाया कि वो ठीक नहीं है, वो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है। उसने पाया कि वो परमेश्वर की महिमा के उस वातावरण में जब चला गया, मेरे प्रियो उसने परमेश्वर को तेजोमय देखा, उसने मेरे प्रियो महिमा युक्त वातावरण देखा। और मेरे प्रियो उस महिमा युक्त वातावरण में उसने स्वयं को मेरे प्रियो अशुद्ध होठ वाला पाया। और उस समय मेरे प्रियो वो नम्र हो गया, वो दीन हो गया, और उसने उस अभिषेक में खुद को पहचान लिया। मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर का अभिषेक है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां मेरे प्रियो परमेश्वर की सामर्थ्य मूव करती है, वहां मेरे प्रियो हम स्वयं को पहचान पाते हैं। हम स्वयं को पहचान पाते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, हम बहुत कुछ मेरे प्रियो बहुत नामी और जामी और बहुत मेरे प्रियो बहुत प्रभाव रखने वाले व्यक्ति नहीं है। हम साधारण से मनुष्य हैं, और जो कुछ भी है वो परमेश्वर है। जो कुछ भी है वो परमेश्वर है, और उसका सामर्थ्य ही सर्वोपरि है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में यशाया ने पाया कि वो अशुद्ध होठ वाला है, और उसने उस अभिषेक में अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को नम्र कर दिया, दीन कर दिया, और अपनी मेरे प्रियो उसने कमियों को परमेश्वर के सामने रख दिया। और उसने इस बात को जाना
कि वो परमेश्वरी है जिसने उसे बुलाया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारे टैलेंट के कारण नहीं, परमेश्वर ने हमारी योग्यता के कारण नहीं, परमेश्वर ने मेरे प्रियो हम बहुत पीढ़ियों से मसीह खानदान से आए हैं इस कारण से नहीं, या हम बहुत ज्यादा सुंदर है, हैंडसम है इस कारण से नहीं, परंतु अपने प्रेम के कारण, अपने मेरे प्रियो सामर्थी प्रेम के कारण उसने हमको बुला लिया। इसलिए मेरे प्रियो उस अभिषेक के हम अधीन रहना जाने, उस अभिषेक के अंदर अथॉरिटी हम आ जाएं। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि जो कोई उसके पास आता है मेरे प्रियो, वो अपनी योग्यता से नहीं परंतु खुदावन के अनुग्रह से उसके पास आता है। और मेरे प्रियो, यहां पर यशायाह ने खुद को मेरे प्रियो उस परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को अशुद्ध होठ वाला मनुष्य पाया। हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। इजरायली लोगों के विषय में मेरे प्रियो हम जानते हैं कि इजरायली लोग भटके हुए लोग थे, वो बंधुआई में चले गए, लोग उनका फायदा उठाने लगे, लोग उनका इस्तेमाल करने लगे। और जब मेरे प्रियो, जब तक उनके साथ कोई नहीं था मेरे प्रियो, कोई उनकी सुधि लेने वाला नहीं था, कोई उनको मेरे प्रियो पूछने वाला नहीं था, तब मेरे प्रियो जलती हुई आग की मेरे प्रियो उस झाड़ी से परमेश्वर ने अग्नि के अभिषेक के द्वारा उन्हें बंधुआई से छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, इस अभिषेक के दायरे में आकर के मेरे प्रियो आप समान नहीं रहेंगे। इस अभिषिक्त की खुदावंद के मेरे प्रियो चुने हुए अभिषिक्तों की खुदावंद के मेरे प्रियो दायरे में आकर के आप समान नहीं रहेंगे। आप तेजोमय हो जाएंगे, आप सामर्थी हो जाएंगे, आप बलवंत हो जाएंगे, आप मेरे प्रियो परमेश्वर के योग्य हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए बार बार वो मेरे प्रियो हमें उस अभिषेक की अधीन में रहना है, उस अभिषेक के मेरे प्रियो अंदर अथॉरिटी में हमें रहना है। और यशायाह भविष्यद्वक्ता मेरे प्रियो जब अभिषेक के दायरे में आया तब देख के क्या हुआ, इसी छठे अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत में लिखा है, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। मेरे प्रियो, उस आत्मा की, पवित्र आत्मा की अग्नि के अभिषेक से उसका अधर्म दूर हो गया। मेरे प्रियो, जब आप अभिषेक के दायरे में आते हैं आप समान नहीं रहते हैं, आप मेरे प्रियो बदल जाते हैं, आप तेजोमय हो जाते हैं, मेरे प्रियो आप सामर्थी हो जाते हैं। और मेरे प्रियो, जो लोग इस अभिषेक के अधीन रहते हैं, जो लोग इस अभिषेक के मेरे प्रियो अथॉरिटी में अपने आप को समर्पित करते हैं मेरे प्रियो, वो अशुद्ध होठ वाले नहीं रहते परंतु वो मेरे प्रियो शुद्ध होठ वाले सामर्थी लोग, परमेश्वर के मेरे प्रियो चुने हुए लोग हो जाते हैं। और मेरे प्रियो, इस अभिषेक के अधीन रहना हमें कितना जरूरी है। मेरे प्रियो, एक ताना बाना बुन करके मैं आपको आगे ले जा रहा हूं। यदि आपने अपने ध्यान को भटकाया, आप मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे साथ बने रहे। यह अभिषेक मेरे प्रियो इंसान को बदलता है। मेरे प्रियो, अभिषेक इंसान को सामर्थी बनाता है। और मेरे प्रियो, आइए और कुछ बातों को आगे आपको ले जाकर के मैं बताना चाहूंगा कि इस अभिषेक ने आपके जीवन में क्या किया है। इसी यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसके 10वें अध्याय उसकी 17वां आयत, यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 10वां अध्याय वर्ष 17, कोई भी एक जन पढ़ करके मदद करे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 10वां अध्याय उसकी 17 आयत। इज़राइल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इज़राइल का पवित्र तो आग ठहरेगी और इज़राइल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, इज़राइल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा और वह उसके झाड़ झखारण को एक ही दिन में भस्म करेगा। और लिखा है, वह उसके झाड़ झंखारण को एक ही दिन में
भस्म करेगा। मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा कि मेरे प्रियो ये अभिषेक, ये पवित्र आत्मा की अग्नि का सामर्थ्य मेरे प्रियो झाड़ झंकारण को भस्म करता है। अभिषेक में झाड़ झंकारण भस्म हो जाते हैं। शायद मेरे प्रियो हमारे जीवन में बीमारी का झाड़ झंकारण था, शायद हमारे जीवन में आर्थिक तंगी का झाड़ झंकारण था, शायद मेरे प्रियो हमारे जीवन में पारिवारिक क्लेश का झाड़ झंकारण था, शायद मेरे प्रियो हमारे जीवन में मेरे प्रियो रिजेक्शन का झाड़ झंकारण था। मेरे प्रियो शायद हमारे जीवन में लोग हमें नहीं जानते थे, लोग हमें नहीं पूछते थे, उन रिजेक्शन का, उन गिल्ट स्पिरिट का मेरे प्रियो झाड़ झंकारण था। लेकिन मेरे प्रियो जब वो आत्मा की अग्नि का अभिषेक आता है मेरे प्रियो, वो झाड़ झंकारण भस्म हो जाते हैं। वो झाड़ झंकारण मेरे प्रियो भस्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। और इसी 10वें अध्याय के 27 आयत में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ थोड़ा जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो यहां मैं बताना चाहता हूं, अभिषेक के कारण जुआ थोड़ा जाएगा। किसके कारण मेरे प्रियो? आत्मा के अभिषेक के कारण। मेरे प्रियो ज्ञान के कारण नहीं, मेरे प्रियो टैलेंट के कारण नहीं, मेरे प्रियो बहुत अच्छा वो व्यक्ति बोलते हैं इसके कारण नहीं, मेरे प्रियो वो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है इसके कारण नहीं, मेरे प्रियो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा उसके पास पैसा कौड़ी है इसके कारण नहीं, लेकिन अभिषेक के कारण ये झाड़ झंकारण तोड़े जाते हैं। अभिषेक के कारण सारे जुए मेरे प्रियो तोड़ दिए जाएंगे। और जो इस अभिषेक को मानता है, जो इस अभिषेक के अधीन रहता है, जो अभिषिक्त के अधीन रहता है, वो मेरे प्रियो निश्चय ही बदल जाएगा। ये अभिषेक ही है मेरे प्रियो जो हमारे बंधनों को तोड़ता है। मेरे प्रियो ये अभिषेक ही है जो हमारे जुए को तोड़ता है, ये अभिषेक ही है जो हमारे झाड़ झंकारण को तोड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो इस अभिषेक के और उसके अभिषिक्त के अधीन रहना हमें बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो हमें उस अभिषिक्त के अधीन रहना बहुत जरूरी है। आज मेरे प्रियो इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं, आज इस संसार में बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छे अच्छे वाक्यों के द्वारा, अच्छे अच्छे मेरे प्रियो थियोलॉजी झाड़ करके, बहुत मेरे प्रियो बड़े बड़े ज्ञान की बातों को भूल करके, मेरे प्रियो बहुत बड़े बड़े मेरे प्रियो ज्ञान की और लुभावने वाली बातों को बोल करके आपको प्रभावित कर सकते हैं। मेरे प्रियो सो कॉल्ड अभिषिक्त मेरे प्रियो इस संसार में पाए जाते हैं जो ज्ञान की बातों से आपको प्रभावित कर सकते हैं, परंतु उनमें जुआ तोड़ने की सामर्थ्य नहीं है, झाड़ झंकारण को भस्म करने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य मेरे प्रियो सामर्थ्य में है। और मेरे प्रियो जब व्यक्ति उस सही अभिषेक के और सही अभिषिक्त की अधीनता में आते हैं मेरे प्रियो, हम अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। हम धीरे धीरे करके मेरे प्रियो बदलते चले जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मेरे प्रियो यदि हम उस अभिषेक के अधीन हैं, उसके अभिषिक्त के अधीन हैं मेरे प्रियो, हम अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। सुनिएगा मेरे प्रियो, काफी बार मेरे प्रियो कई सारे टीचर्स लोग आपको इस अधीनता शब्द को गुलामी से सिखाने की कोशिश करेंगे मेरे प्रियो, लेकिन यह गुलामी नहीं है। अधीनता मेरे प्रियो गुलामी नहीं है। अधीनता का अर्थ है कि हमने अपने आप को किसी अभिषिक्त की अथॉरिटी के हाथों में दे दिया है जो मेरे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए मुझे लिए चले। वो है मेरे प्रियो अधीनता।
लोग मेरे प्रियो कहेंगे कि वो आपको गुलाम समझते हैं, वो आपको गुलाम बना करके रखे हैं, आप उनके चमचा चमची हैं। ऐसे मेरे प्रियो शब्दों के द्वारा मेरे प्रियो आपको मेरे प्रियो भरमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो ये अभिषेक, मेरे प्रियो ये अधीनता गुलामी नहीं, परंतु अधीनता का अर्थ है कि हमने अपने आप को उस व्यक्ति के, उस अभिषेक के अधीन दे दिया है, ताकि हम फलवंत हो जाएं, ताकि हम आशीषित हो जाएं। मेरे प्रियो, एक बार जब हम सही स्रोत से जुड़ते हैं, हमें हमेशा उस स्रोत से जुड़े रहने की आवश्यकता है। हमने प्रभु के दास इवेंजलिस्ट नहम्याह लोरे जी से सुना है कि हर एक चीज का एक स्रोत है। पेड़ का स्रोत है पृथ्वी, और मछलियों का स्रोत है नदी, पानी। यदि वो स्रोत से अलग हो जाए, वो मर जाएगा, वो पेड़ सूख जाएगा, वो मछली मर जाएगी। मेरे प्रियो, हमें हमेशा उस स्रोत के, जिससे हमने आशीष पाई है, जिससे हमने वचन सीखा है, जिससे हमने प्रभु के वचन की गुण बातों को जाना है, जिससे हमने परमेश्वर की सामर्थ्य में हम बढ़े हैं, हमें उस अभिषिक्त के अधीन रहना है, उस स्रोत से हमें जुड़े रहना है। मेरे प्रियो, जब हम उस स्रोत से जुड़े रहते हैं, मेरे प्रियो, हमारा फल बना रहता है। सुनिएगा, जैसे एक पेड़, मेरे प्रियो, उसका स्रोत है पृथ्वी। यदि मेरे प्रियो उस पेड़ में फल लग जाए, और एक बार फल लगने के बाद वो अभिषिक्त, वो व्यक्ति सोचने लगे, अरे वाह जी वाह, अब तो मेरे अंदर फल आ गए हैं, मैं तो बहुत फलवंत हो गया हूं, अब मुझे स्रोत की जरूरत नहीं है, अब मैं अलग हो जाता हूं। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो फलवंत हो गया है, वो स्रोत से अलग हो जाने के यदि विचार में आ जाता है, और अपने स्रोत से यदि वो अलग हो जाए, सुनिएगा मेरे प्रियो, उसका फल बना नहीं रहेगा। उसके फल मेरे प्रियो सूख जाएंगे, उसके फल मेरे प्रियो खत्म हो जाएंगे, और मेरे प्रियो वो दोबारा कभी फलवंत नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उस स्रोत से जुड़े रहने की आवश्यकता है, ताकि हमारा फल बना रहे। मेरे प्रियो, जिस समय हमने एक मोमेंट में यह सोच लिया कि अब तो मैं ज्ञानवान हो गया, जिस मोमेंट में हमने सोच लिया कि अब तो मैं आशीषित हो गया, और जिस समय में हमने सोच लिया अब तो मुझे बहुत बाइबल आ गई, अब मैं बहुत अच्छी दुआ कर लेता हूं, बड़े बड़े चमत्कार मेरे द्वारा होने लग गए, उसी मोमेंट में मेरे प्रियो हम अपनी आशीषों को खोते हैं। एक पेड़ जिस रीति से स्रोत से हमेशा जुड़े रहने की जरूरत है, मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी उस अभिषिक्त के अधीन रहने की जरूरत है, जीवन की आखिरी सांस तक। और मेरे प्रियो, हमारे फल मेरे प्रियो बने रहे, इसलिए हमें उनके उस स्रोत से जुड़े रहने की आवश्यकता है। और यदि मेरे प्रियो, यदि मैं और आप अभिषेक की अधीनता में नहीं रहते, यदि मैं और आप अभिषिक्त के अधीन नहीं रहते, हमारे फल सूख जाएंगे, हमारी आशीषें शैतान चुरा लेगा, और हम फिर से कभी फल नहीं ला सकते। हम फिर से मेरे प्रियो कभी फल नहीं ला सकते। हम मेरे प्रियो फिर से कभी फलवंत नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, इजरायली लोग जो प्रभु की निज प्रजा थी, इजरायली लोग जो प्रभु के निज लोग थे, मेरे प्रियो, उन इजरायलियों के जीवन में मेरे प्रियो वो फल परमेश्वर उन्हें देना चाहता था। मेरे प्रियो, जब वो छुड़ाने वाले, बचाने वाले स्रोत के मेरे प्रियो उस अधीनता को स्वीकार नहीं किया, जब उस बचाने वाले, बुलाने वाले और छुड़ाने वाले अभिषिक्त के जब अधीन नहीं रहे, जब उस इजरायली लोग जब उस बचाने वाले अभिषिक्त के अधीन नहीं रहे, मेरे प्रियो, उनका फल मेरे प्रियो सूखने लग गया। मेरे प्रियो, उनके जीवन में समस्याएं आने लग गई, और जब वे अभिषिक्त की अधीनता में रहना भूल गए, तो उनका फल उनमें बना नहीं रहा। अजीजों, ये परमेश्वर ही है जिसने
हमारे जुए को तोड़ा है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ही है जिसने हमारे बीमारी रूपी, आर्थिक तंगी रूपी और मेरे प्रियो सांसारिक मेरे प्रियो उस पाप की, उस भयंकर जुए को जिसने तोड़ा है, हमें उस अभिषिक्त के मेरे प्रियो, हमें मेरे प्रियो उस अभिषिक्त के अधीन रहने की जरूरत है। हमें उस अभिषिक्त की अधीनता में चलने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, जब हम उस अभिषिक्त की अधीनता में चलते हैं, जब मेरे प्रियो हम उस अभिषिक्त की अधीनता में मेरे प्रियो रहते हैं, हमारे अभिषेक के स्तर को परमेश्वर दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर में बहना, परमेश्वर की सामर्थ्य में बहना, मेरे प्रियो ये एक प्रोसेस है। ये मेरे प्रियो एक प्रोसेस है जिसमें थोड़ा समय लगता है। मेरे प्रियो, ये प्रोसेस है जिसमें मेरे प्रियो विश्वास योग्यता चाहिए। इस प्रोसेस में समय लगता है। कई दिन की मेरे प्रियो अधीनता मेरे प्रियो बने रहने से मेरे प्रियो कई दिन की मेरे प्रियो दुआ लगती है। कई दिनों का मेरे प्रियो उपवास का, प्रार्थना का जीवन लगता है। इस प्रोसेस में टाइम लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, कई लोग आत्मा से शुरू करते हैं और शरीर में खत्म कर देते हैं। मेरे प्रियो, शुरू में जब हम आए, बहुत प्रार्थना करते थे, हम परमेश्वर के दास के अधीन थे, हम वचन पढ़ते थे। लेकिन एक समय जब हम कुछ सीख गए, जब कुछ हमें आ गया, जब एक समय जब हम बढ़ गए हैं, मेरे प्रियो, अब हम सोचते हैं कि हमें उस अभिषिक्त की जरूरत नहीं, उस अभिषिक्त की अधीनता की जरूरत नहीं। मेरे प्रियो, हम आत्मा से शुरू करके शरीर में खत्म कर देते हैं। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, हम अपना फल खो देंगे। बहुत से लोगों ने, जिन्होंने आत्मा से शुरू किया, उन्होंने शरीर में खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, अभिषेक को हल्के में ना लें, अभिषिक्त को हल्के में ना लें। मेरे प्रियो, जो उसके अधीन नहीं होते वे लोग आशीष नहीं पाएंगे, वो इनका फल बना नहीं रह पाएगा। मेरे प्रियो, देखिए, धन की बढ़ती को कभी मेरे प्रियो हम आशीषों से न नापे। लोगों की मेरे प्रियो भीड़ से मेरे प्रियो हम आशीषों को न नापे। आपके कितने चाहने वाले हैं, उससे हम मेरे प्रियो आशीषों को नहीं नाप सकते। मेरे प्रियो, धन तो शैतान भी देता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, जो धन यहोवा की ओर से आता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रियो, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति के मेरे प्रियो पीछे बहुत लोग चल रहे हैं, किसी व्यक्ति के मेरे प्रियो बातों से लोग प्रभावित होकर के उसके पास चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, किसी व्यक्ति की बातों से प्रभावित होकर के मेरे प्रियो उसके विरोध में वो मेरे प्रियो बलवाई का मेरे प्रियो एक स्पिरिट लेकर के आ रहे हैं। मेरे प्रियो सुनिए, ये मेरे प्रियो अभिषिक्त की अधीनता के विषय में नहीं है, ये मेरे प्रियो अभिषेक नहीं है। मेरे प्रियो, अभिषेक और अभिषिक्त की मेरे प्रियो जब हम अधीनता में होते हैं, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं। और मेरे प्रियो, अभिषिक्त वो मेरे प्रियो लोगों को डिजर्न कर लेता है। मेरे प्रियो, अभिषिक्त आपके चेहरे को देख करके आपके भीतर क्या चल रहा है वो पहचान लेता है। मेरे प्रियो, इसलिए मुझे और आपको उस अभिषिक्त के अधीन रहने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ऐसे अभिषिक्तों को खड़ा कर रहा है, नहम्याह जैसे मेरे प्रियो प्रभु के सेवकों को प्रभु खड़ा कर रहा है, जो मेरे प्रियो जो इस अभिषिक्त की और इस अभिषेक की अधीनता में आएंगे। मेरे प्रियो, जो इस अभिषेक की अधीनता में आकर के लाइन में खड़े होंगे, मेरे प्रियो, उनकी आत्मिक आंखों को प्रभु ज्योतिर्मय करेगा। उनके मेरे प्रियो, उनकी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय करेगा, उन्हें सामर्थी बनाएगा, उन्हें प्रभु लेकर के चलेगा, उन्हें मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे प्रियो और अद्भुत कामों को उनके द्वारा करेगा। परमेश्वर आपके स्तर को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके स्तर को बढ़ाएगा मेरे प्रियो। परंतु जो उस अभिषिक्त के अधीन नहीं रह पाएगा, मेरे प्रियो, हम अपने फल को नहीं बना रहने पाएंगे, हमारा फल मेरे प्रियो बना नहीं रह पाएगा। और यहां यशायाह भविष्यद्वक्ता मेरे प्रियो
अपनी इस एक आयत में जो हमने पढ़ा है 9वें अध्याय की 10वीं आयत में कि ईंटें तो गिर गई परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे, गूलर के वृक्ष तो कट गए हैं परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। सुनिएगा मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर उन्हें बंधुआई से छुड़ा लाया, जो परमेश्वर जिसने उनके बंधनों को तोड़ दिया, जिसने उनके अधर्म को क्षमा कर दिया, जिस परमेश्वर ने उनके झाड़ झंखारण को दूर कर दिया, जिस परमेश्वर ने उनके मेरे प्रियो जुए को तोड़ दिया, उसी परमेश्वर के सामने सीना चौड़ा करके ये इजरायली बात करने लग गए, आंखें चढ़ा करके ये बात करने लग गए। मेरे प्रियो, काफी बार जिस अभिषिक्त के साथ रह करके हमने आशीष पाई है, जिस अभिषिक्त के साथ रह करके मेरे प्रियो हम फलवंत हुए हैं, काफी बार मेरे प्रियो हम भी मेरे प्रियो आंखें चढ़ा करके उनसे बातें करते हैं, सीना चौड़ा करके हम उनसे बातें करते हैं। मेरे प्रियो, उसी परमेश्वर के सामने ये इजरायली लोग आंखें चढ़ा करके बातें करने लगे, जिस मेरे प्रियो जिस खुदावंद ने मेरे प्रियो उन्हें छुड़ाया, उससे मेरे प्रियो वो बलवा करने लग गए। आज मेरे प्रियो काफी बार मेरे प्रियो बस ही जिंदगी में मेरे प्रियो जिस स्रोत से हमने फल पाया है, जिस स्रोत से हम आशीषित हुए हैं, हम उससे मेरे प्रियो बलवा करने लग जाते हैं, उससे मेरे प्रियो हम आंखें चढ़ा करके सीना चौड़ा करके बातें करने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, बार बार वो व्यक्ति मेरे प्रियो, वो प्रभु का दास आपको बार बार मेरे प्रियो चिल्ला चिल्ला करके प्रभु के वचन से आपको बताता है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं, हम भलवा करने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर भलवा करने वालों से मेरे प्रियो प्रसन्न नहीं रहता, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं रहता जो अभिषिक्त के मेरे प्रियो सामने आंखें चढ़ा करके सीना चौड़ा करके बातें करें। मेरे प्रियो, यहां इजरायली लोगों ने मेरे प्रियो जो प्रभु की निज प्रजा थी, वे लोग मेरे प्रियो सीना चढ़ा करके बातें करने लगे और अपनी रैंक को, अपने स्तर को भूल करके मेरे प्रियो वो भलवा करने लग गए। मेरे प्रियो देखिए, यहां वो कहने लगे ईंटें तो गिर गई और हम अब गड़े हुए पत्थरों से काम लेंगे, हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। मेरे प्रियो, गूलर के वृक्ष तो कट गए, वो कहते हैं बड़े बड़े देवदारों से काम लेंगे। प्रियो, मसीह यीशु का वही पवित्र आत्मा हम सभी के अंदर है, उसकी सामर्थ हम सभी के अंदर है, उसकी आग, उस पवित्र आत्मा का आग हम सभी के अंदर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, हर किसी का स्तर अलग है, हर किसी के मेरे प्रियो जीवन में परमेश्वर की आत्मा के उस अभिषेक का स्तर अलग है। जो एक स्तर परमेश्वर के अभिषिक्त का है, वो स्तर मेरे प्रियो एक विश्वासी का मेरे प्रियो नहीं है। जो एक अभिषिक्त का स्तर है वो दूसरे अभिषिक्त का नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा सभी में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम मेरे प्रियो किसी अभिषिक्त से बलवा करने लग जाए। जिस रीति से ये इजरायली बलवा करने लग गए मेरे प्रियो, उनका स्तर मेरे प्रियो छोटा था, उनका स्तर परमेश्वर के संग बने रहने का था, लेकिन मेरे प्रियो वो अपने स्तर को भुला करके परमेश्वर से बलवा करने का उनके अंदर मेरे प्रियो स्वभाव आ गया। परमेश्वर हमारे जीवन को देखते हुए, हमारे व्यवहार को देखते हुए, हमारी अधीनता को देखते हुए, हमारे समर्पण को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप हमें आगे लेकर के जाता है। स्टेप बाय स्टेप हमें आगे लेकर के जाता है, एकदम से नहीं हमें आगे लेकर के जाता। परमेश्वर कभी भी बड़ी जिम्मेदारी अनाड़ियों को नहीं देता है। परमेश्वर हर एक बड़ी जिम्मेदारी हर एक उस व्यक्ति को देता है जिसने प्राइस पे किया है, जिसने मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख मेरे प्रियो समय बिताया है, जिसने प्राइस पे किया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के महान दासों के विषय में जानते हैं, हमारे प्रभु के आदरणीय दास इवेंजलिस्ट नहम्याह लोरे के विषय में हम जानते हैं। मेरे प्रियो,
वो एक ऐसे अभिषिक्त हैं जो 40-40 दिन मेरे प्रियो दरवाजे को बंद करके प्राइस पे करते हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठे रहते हैं, परमेश्वर की सुनते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, वचन मनन करते रहते हैं। वो प्राइस पे किया है, वो प्राइस पे करके यहां पहुंचे हैं। और जिन्होंने प्राइस पे नहीं किया और जिन्होंने उस अभिषेक की और अभिषेक की मेरे प्रियो सामर्थ को नहीं समझा, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह से दे दिया, उस अनुग्रह की भी वैल्यू जिसने नहीं की, मेरे प्रियो कभी भी बड़ी जिम्मेवारी का अधिकारी नहीं होगा। मेरे प्रियो सुनिएगा, अभिषेक की और अभिषिक्त की अधीनता को आप स्वीकारें। यहां मेरे प्रियो हम जब परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं, हम यहां परमेश्वर के उस शिक्षा को देखते हैं। परमेश्वर चाहता था कि लोग उसकी अधीनता को स्वीकारें, उसकी अभिषिक्त की अधीनता को स्वीकारें और धीरे धीरे वो उसके लेवल को बढ़ाए, धीरे धीरे उनको आगे लेकर के चले। और मेरे प्रियो परमेश्वर उनके स्तर को तब बढ़ाना चाहता था। यहां ईंट और गाढ़े हुए पत्थरों में अंतर है मेरे प्रियो। यहां ईंटों का इस्तेमाल, सुनिएगा, ईंटों का इस्तेमाल दीवार खड़ी करने के लिए किया जाता है। यहां ईंटों का इस्तेमाल मेरे प्रियो दीवार खड़ी करने के लिए किया जाता है, लेकिन गढ़े हुए पत्थरों का इस्तेमाल, मार्बल का इस्तेमाल, ग्रेनाइट का इस्तेमाल मेरे प्रियो बड़े बड़े राजमहल में, बड़े बड़े मेरे प्रियो कॉस्टली पैलेसेस में, राजाओं के महल में उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो गढ़े हुए पत्थर ऐसे नहीं गढ़ गए मेरे प्रियो। गढ़े हुए पत्थरों को छेनी हथौड़ियों से गुजरना पड़ता है। पत्थरों के चारों ओर जो अननेसेसरी आकार है, छेने हथौड़ी से उसे तोड़ तोड़ करके सही किया जाता है। अननेसेसरी उसके आकार को तोड़ करके उसे सही आकार दिया जाता है। उसके बाद मेरे प्रियो उसमें पॉलिश की जाती है, ताकि यह पत्थर, यह मेरे प्रियो ग्रेनाइट या मार्बल, ये गढ़ा हुआ पत्थर मेरे प्रियो सामर्थी हो जाए, सुंदर हो जाए और राजमहल में उसका इस्तेमाल हो। ऐसे होते हैं मार्बल मेरे प्रियो, ऐसे होते हैं ये गढ़े हुए पत्थर। इनको काफी बार बहुत ज्यादा हीट से गुजरना पड़ता है, काफी बार एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है, काफी बार भारी भारी मशीनों का प्रेशर मेरे प्रियो झेलना पड़ता है। जबकि ईंट मिट्टी से बनाई जाती है और आग में पका करके इस्तेमाल की जाती है। अब इजरायली कहते हैं हम ईंट नहीं हैं, हम तो गढ़े हुए पत्थर हैं। बोले हम ईंट नहीं हैं, हम गढ़े हुए पत्थर हैं। हम विश्वासी नहीं हैं, हम याजक हैं। हम परमेश्वर की प्रजा नहीं है, हम स्वयं परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं। बलवा किया, उसके सामने आंखें चढ़ा करके बातें की मेरे प्रियो। उन्होंने कहा हम ईंट नहीं गढ़े हुए पत्थर हैं। अजीजों, परमेश्वर हमारे स्तर को बढ़ाना चाहता है, परंतु जब मेरे प्रियो हम अपने वर्तमान के स्तर में, जिस स्थान में हमें रखा गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, जो मेरे प्रियो सेवा हमें दी गई है, उस सेवा में रहते हुए जब हम छेने हथौड़ी से ठोके जाएंगे, जब हम आग में तपाए जाएंगे, जब मेरे प्रियो हमें प्रेशराइज किया जाएगा, जब बहुत सारी जिम्मेवारियों का, बहुत सारी बातों का प्रेशर लेते हुए जब हम सीख जाएंगे, तब हमें परमेश्वर बड़ी जिम्मेदारियों को सौंपता है। अभिषिक्त के अधीन रहना है मेरे प्रियो। जब मेरे प्रियो छेनी हथौड़ी लगने के लिए जब हम तैयार होते हैं, जब मेरे प्रियो हम सीखने के लिए तैयार होते हैं, जब हम अपने स्तर में हैं और उसी स्तर में जब हम विश्वास योग्य रहते हैं, जब हम उसी स्तर पे मेरे प्रियो बने रहते हैं और उस स्तर की हम वैल्यू करते हैं, तब हम मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे स्तर को बढ़ाता है। हमें अभिषिक्त की अधीनता में रहते हुए सीखने की जरूरत है, तब हमें वो अभिषिक्त करता है, हमें सामर्थी बनाता है। आज शायद मेरे प्रियो, आज आप छोटी सी जूम मीटिंग में आप गाना गाते होंगे। मेरे प्रियो, जब आप अपने इस अभिषिक्त के अधीन रहेंगे,
आप इस मिनिस्ट्री के अधीन रहेंगे, जब आप इस एनआरएचएम सेवकाई की अधीनता में सीखते चले जाएंगे, शायद परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी सभाओं में आपको गाने का मौका देगा। शायद आज हम छोटी सी अगुवाई करते होंगे, लेकिन जब हम इस अभिषिक्त की, इस सेवकाई की अधीनता में सीखते रहेंगे, अपने स्तर की हम वैल्यू देंगे, मेरे प्रियो, शायद बड़ी बड़ी मीटिंग्स को एडमिनिस्टर करने का प्रभु हमें सेवकाई का अवसर देगा। हमारे स्तर को परमेश्वर धीरे धीरे बढ़ाना चाहता है। यहां लेकिन इजरायलियों ने बलवा किया, बोले ईंटें गिर गई कोई बात नहीं, हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। मेरे प्रियो, आज हर कोई गड़े हुए पत्थरों से घर बनाना चाहता है। आज हर कोई बड़ा अभिषिक्त बनना चाहता है। आज हर कोई चाहता है कि मेरे बहुत सारे फॉलोवर हो जाएं, बहुत सारे लोग मेरे पीछे हो जाएं, मेरे प्रभाव में आ जाएं। क्या आज मेरे प्रियो हम प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, उन बातों के लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है। उस अभिषेक के दूसरे स्तर में जाने के लिए, उस रॉयल स्तर में जाने के लिए, उस राज्य की स्तर में जाने के लिए प्राइस पे करना पड़ता है। लोगों ने प्राइस पे किया है प्रियो, लोगों ने कीमत चुकाई है प्रियो। क्या आप उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं? लोग आग में से गुजरे हैं मेरे प्रियो। लोगों ने मसीह यीशु के होने के नाते मेरे प्रियो ताने सुने हैं मेरे प्रियो। लोगों ने तिरस्कार का सामना किया है मेरे प्रियो। लोगों ने फैमिली से रिजेक्शन का सामना किया है मेरे प्रियो। लोगों ने मेरे प्रियो विश्वासघात का सामना किया है मेरे प्रियो। ठुकराए जाने का सामना किया है मेरे प्रियो। तुच्छ जाने का सामना किया है मेरे प्रियो। ये सारे प्राइज अभिषिक्तों ने पे किया है। और अब यदि हम मेरे प्रियो अपने स्तर में रह करके सीखने के लिए तैयार नहीं है, यदि हमारे जो स्तर को प्रभु ने जो हमें दिया है उस स्तर में रह करके यदि हम सीखने के लिए तैयार नहीं है, मेरे प्रियो, उस प्राइस को जब यदि हम पे करने को तैयार नहीं है, हम अभिषेक के अगले स्तर में नहीं जा पाए। अभिषेक एक छोटी सी चिंगारी है। एक बार जलने के बाद दूसरे दिन आप अपोस्टल और प्रॉफिट बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। पवित्र आत्मा की अग्नि आ गई और कल से मैं बड़ा अपोस्टल बन गया, पॉसिबल नहीं है। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो उस अभिषेक की, उस अभिषिक्त की अधीनता में रह करके जो आए हैं, तब परमेश्वर जब उन्हें अपोस्टल बनाए, प्रॉफिट बनाए, डिलीवरेंस मिनिस्टर बनाए, वो मेरे प्रियो सच्ची सेवकाई है। मेरे प्रियो, ये एक छोटी सी चिंगारी है जो प्रभु का आत्मा आपके भीतर जलाता है, और जो इसे जलाए रख सके, जो उसे बढ़ाए, जो उस मेरे प्रिय हो गड़े हुए पत्थरों का अधिकारी बन जाएगा। और आगे वो कहते हैं कि हम उस प्राइस को पे नहीं करना चाहते। हमें तो भाई प्रभु का आत्मा मिल गया, अब हम सब कुछ हो गए, अब हम अन्य भाषा बोलने लगे, हमें ओवरऑल सब कुछ मिल गया। मेरे प्रियो, ये वो छोटी चिंगारी है जो प्रभु आपके और मेरे हृदय में जलाता है। अब मुझे उसे बढ़ाने की जरूरत है, अब मुझे उसको तेज करने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, यहां हम अपने उस अभिषेक की उस अग्नि को जब बढ़ाएंगे, अभिषिक्त की अधीनता में रहते हुए हमारे स्तर को प्रभु बढ़ाएगा। आगे वो इस्राएली कहते हैं, उन्होंने बोला कि अब गूलर के वृक्ष तो कट गए, परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। सुनिएगा मेरे प्रियो, यहां गूलर की जो लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, ऑर्डिनरी साधारण बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन देवदार की लकड़ियों का इस्तेमाल शाही महल बनाने के लिए किया जाता था। गूलर की लकड़ी हल्की होती थी और देवदार की लकड़ी काफी भारी है। अब मेरे प्रियो, ये लोग, ये इजरायली लोग, वे अपने स्तर को भूल करके मेरे प्रियो वो दूसरे बड़े स्तर को पाना चाहते थे। अपने स्तर में विश्वास योग्य नहीं है, अपने स्तर में रह करके विश्वास योग्यता नहीं कर रहे, अपने स्तर में रह करके उस अभिषेक के और उस अभिषिक्त के अधीन नहीं है।
और उस अभिषेक की वैल्यू ना करते हुए अपने स्तर को बुला करके बहुत बड़ा स्तर पाना चाहते हैं। उन्होंने उस अपने स्तर में रह करके सीखने की उस अवस्था को मेरे प्रियो, उसके बहुमूल्य अवसर को नहीं जाना, उसको वैल्यू नहीं दिया और कहते हैं कि अब गूलर के वृक्ष कट गए, कोई बात नहीं, हम देवदार के समान हो जाएंगे। मेरे प्रियो, इस गूलर के वृक्ष की एक क्वालिटी है, ये वृक्ष मेरे प्रियो जल्दी खराब नहीं होता, जल्दी सड़ता नहीं है। ये मेरे प्रियो कुछ समय में खत्म नहीं हो जाता। मेरे प्रियो, ये वृक्ष लगभग 600 साल तक यूं ही बना रहता है। परमेश्वर एक शिक्षा देता है, परमेश्वर उन्हें शिक्षा देता है कि मैं तुम्हें बार बार मौके दे रहा हूं, मैं तुम्हें लंबे समय तक मौके दे रहा हूं। अपने उस अभिषिक्त की अधीनता में, अपने सृजनहार की अधीनता में रहो। इसलिए एक समय दिया हुआ है, लंबा समय दिया हुआ है। मैं बीते दिनों जब मैं जेनेसिस की स्टडी में, एक दिन प्रभु की दास ने जब मुझे अवसर दिया था, जब मैं बोल रहा था, मेरे प्रियो, परमेश्वर दुष्टों को जल्दी नहीं उठाता। इस संसार में धर्मी लोग जल्दी चले जाते हैं, लेकिन दुष्ट लोग लंबे समय तक जीते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन दुष्टों को, उन मेरे प्रियो खराब लोगों को बार बार मौके देता है कि वो सुधर जाएं। यहां इस्राएलियों को वो मौके दे रहा था, अपने गूलर के उस वृक्ष के उदाहरण के रूप में वो उन्हें मौके दे रहा था कि अपने अभिषेक के स्तर में बने रहते हुए अभिषिक्त के अधीन रहो, अपने सृजनहार के अधीन रहो, अपने स्रोत के अधीन रहो। लेकिन उन्होंने उस मौके का मेरे प्रियो अवसर नहीं जाना, उन्होंने उस मौके का मेरे प्रियो अवसर का लाभ नहीं उठाया और अपने अभिषेक के स्तर में रहते हुए अपने जीवन में, अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाए। उन्हें चाहिए था कि वो अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, उन्हें चाहिए था कि वो अपने जीवन में बदलाव लाएं। बोले हमें इसकी जरूरत नहीं, बोले अभिषेक कुछ नहीं होता, बोले टीम वर्क कुछ नहीं होता, बोले कि मैं पैसा शौहरत सब कुछ होता है, मैं बहुत सारे रास्ते बना लूंगा, मैं अपनी योजना बना लूंगा और मैं अपने इस हिसाब से आगे बढ़ लूंगा, आगे लोगों को ले चलूंगा। प्रभावित करने की एक इच्छा उनके जीवन में जाग गई। मेरे प्रियो, उन्होंने बलवा करके उस अभिषेक की अधीनता को अस्वीकार किया। मेरे प्रियो, क्या है टीम वर्क? मेरे प्रियो, टीम वर्क वो है कि हम एक साथ मिलकर के एक कमांडर के पीछे चले। और मेरे प्रियो, टीम वर्क वो नहीं है कि हर कोई अपने आप को कमांडर समझे। और यहां ये इजरायली हर कोई अपने आप को कमांडर समझने लगा। हम में से हर कोई मेरे प्रियो, हर एक टीम में काम करने वाला व्यक्ति कमांडर नहीं है, कमांडर एक ही है। क्या हम उस कमांडर की सुनने के लिए तैयार हैं? बोले नहीं, हम तो टीम वर्क में बिलीव करते हैं और हम में से हर एक कमांडर है। नहीं मेरे प्रियो, कमांडर एक होता है, वही एक कमांडर है जिसकी अधीनता हमें स्वीकार करनी है। और तब जो टीम मेरे प्रियो उनके साथ ग्रो करेगी वो आशीषित होगी, वो सेवकाई मेरे प्रियो आशीषित होगी। और जिस सेवकाई में कमांडर ज्यादा होते हैं, जिस सेवकाई में ढेर सारे कमांडर होते हैं, ढेर सारे मेरे प्रियो टीम में काम करने वाला हर एक जो कमांडर होता है, वो सेवकाई प्रभु की ओर से नहीं है, वो सेवकाई प्रभु की ओर से नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए अभिषेक के अधीन रहने के लिए प्रभु उन्हें मौका दे रहा था, अभिषिक्त के अधीन रहने के लिए प्रभु उनको सिखा रहा था। लेकिन यहां वो कहते हैं ना 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 ना, हमें तो भाई कोई अभिषेक नहीं चाहिए, हमें कोई सामर्थ्य नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ज्ञान चाहिए, हमें तो सिर्फ थियोलॉजी चाहिए, हमें तो सिर्फ स्टडी टीचिंग चाहिए। नहीं चलेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर बता रहा था कि तुम अभिषेक के अधीन नहीं हो। जब हम अभिषेक के और अभिषिक्त के अधीन होते हैं, हमारे कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है,
पवित्र आत्मा की अग्नि की अभिषेक की सामर्थ चाहिए तो कैरेक्टर भी चाहिए। प्रभु के दास अभी बीते दिनों बता रहे थे, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मेरे प्रियो, कैरेक्टर, फ्रूट्स ऑफ द होली घोस्ट, पवित्र आत्मा के फल चाहिए। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का वरदान एक पेड़ के समान है और पवित्र आत्मा के फल मेरे प्रियो उस पेड़ के मेरे प्रियो फल हैं। दोनों चाहिए, दोनों को लेकर के चलना है। और मेरे प्रियो, जो अगुआ, जो कमांडर, जो सेवक सिर्फ आपको एक चीज सिखाए कि सिर्फ सामर्थ्य सब कुछ है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य, सिर्फ एक ही चीज सिखाए और कैरेक्टर की ओर ध्यान ना दे, वो सही अगुआ नहीं है। माफ कीजिएगा ये कहने के लिए, लेकिन वो सही अगुआ नहीं है। मेरे प्रियो, एनआरएचएम मिनिस्ट्री के द्वारा हम अभिषेक और कैरेक्टर में डेवलप होने के लिए सिखाए जाते हैं। हालेलुया। हम इस सेवकाई के द्वारा कैरेक्टर के फॉर्मेशन में और सामर्थ्य को लेकर के चलने के विषय में बताते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इन्हीं दोनों चीजों को लेकर के चलने की जरूरत है। आप जिस स्रोत से जुड़ेंगे, आप जिस अभिषेक के साथ बने रहेंगे, वही अभिषेक आप में फैलेगा, वही अभिषेक मुझ में फैलेगा। आज बहुत सारे लोग खुद को अभिषिक्त कहते हैं, परंतु वे लोग चुने हुए नहीं हैं। आप उनके फल, उनके व्यवहार द्वारा पहचान जाएंगे कि वो कैसे लोग हैं। मेरे प्रियो, आज हर कोई सेलेक्ट हो रहा है, आज हर किसी को सेलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन आप पौलुस की मेरे प्रियो वाक्यांश को देखिए। पौलुस कहता है तीमुथियुस से कि हाथ बढ़ाने में जल्दबाजी ना कर। समय मेरे प्रियो बहुत तेजी से जा रहा है और कुछ बातों को बोल करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, यहां पौलुस कहता है हाथ बढ़ाने में जल्दबाजी ना कर। मालूम है क्यों बोला? उसने ये नहीं बोला कि तू हाथ बढ़ाएगा तो तेरा गिफ्ट उसके अंदर इंपार्ट हो जाएगा, वो मतलब नहीं था उसका। उसका तात्पर्य यह था कि अब तू जिस व्यक्ति को सेवकाई में लाए, उसको सेवकाई में लाने में जल्दबाजी ना करना। आज मेरे प्रियो, हम शुरुआत करते हैं गाना गाने से, हम शुरुआत करते हैं लीडिंग करने से, लेकिन हम दूसरे ही दिन एनआरएचएम के मेरे प्रियो की पर्सन बनना चाहते हैं। कैसे हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस बात की जरूरत है समझने की कि हमारा सिलेक्शन कैसा है। आपको यदि सेलेक्ट किया गया, यदि मुझे सेलेक्ट किया गया, मेरे सिलेक्शन को मुझे समझना है। आज मेरे प्रियो, हर कोई सेलेक्ट किया जा रहा है। आज कई सेवकाइयों में आप देखेंगे हर कोई सेलेक्ट किया जा रहा है, हर कोई चुना जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, उस चुनाव से पहले मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के भीतर क्या आत्मा है, उस व्यक्ति के भीतर क्या अभिषेक है, उस व्यक्ति के भीतर मेरे प्रियो क्या पवित्र आत्मा के फल है, वही उसके चुनाव का सर्वोपरि मेरे प्रियो एक मापदंड है। एनआरएचएम मिनिस्ट्री में परमेश्वर ऐसे ही लोगों को खड़ा किया है। प्रभु ने और ऐसी सामर्थ्य सेवकाइयों में ऐसे ही लोगों को खड़ा किया है। ये नहीं कि गाना गाना आता है इसलिए सेलेक्ट हो गए। नहीं 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 नहीं। बोले अच्छा बोलना आता है इसलिए बोलने को दे दिया। नहीं 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 नहीं। चुनाव का मेरे प्रियो ये स्रोत नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। हम जिसे चुनते हैं उसकी आशीष और उसकी गलती के हम साझेदारी करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप जब चुने गए हैं, उस अभिषिक्त की अभिषेक हमारे जीवन में फ्लो करेगी, उस अभिषिक्त का कैरेक्टर हमारे जीवन में फ्लो करेगा। इसलिए ध्यान दें कि आपका एसोसिएशन किसके साथ है। मैं ध्यान दूं कि मेरा एसोसिएशन किसके साथ है, क्योंकि वो चीजें साझेदारी हो जाएंगी। मेरे प्रियो, अभिषेक और हमें अभिषिक्त के अधीन रहना है और उस स्रोत से जिससे हम जुड़े हैं वो चीजें हमारे लाइफ में फ्लो करेंगी। यदि आप बलवाई स्पिरिट के लोगों के साथ जुड़े हैं, हमारे अंदर भी वही स्पिरिट काम करेगा।
यदि हम अच्छे आत्मा के चलाए चलने वाले लोगों के साथ जुड़े हैं, वही पवित्र आत्मा का फल, वही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करेगा। यह अभिषेक हमें ऑटोमेटिकली फलवंत करता है, यह हमें नम्र बनाता है, हम दूसरे को खुद से उत्तम समझते हैं। आज मेरे प्रियो बहुत सारे लोग खुद को उत्तम समझ रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का अभिषेक दूसरे को आपसे अपने आप से उत्तम समझना सिखाता है। मेरे प्रियो जब हम अपने स्रोत से जुड़े रहेंगे, जो वो कहेगा हम उसकी सुनेंगे। और मेरे प्रियो यदि हमने निर्णय ले लिया है कि कुछ भी हो, यदि हमें हानि भी उठानी पड़े, तब भी हम उसी अभिषिक्त की सुनेंगे, उसी स्रोत की सुनेंगे। तब मेरे प्रियो धीरे धीरे परमेश्वर हमारे स्तर को बढ़ाता है और आपकी रैंक बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हमारी रैंक बढ़ती चली जाएगी। पर यदि हम उस अभिषिक्त के अधीन नहीं हैं, मेरे प्रियो हम फल नहीं ला पाएंगे। स्रोत से जुड़े हुए बगैर हम फल नहीं ला सकते। यही हुआ इस्राएलियों के साथ, वे अपने स्रोत के अधीन नहीं थे। इसलिए मेरे प्रियो यशाया भविष्यद्वक्ता की किताब उसके 5वें अध्याय में जब हम आते हैं, यशाया भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 13 और 14 आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यशाया भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 13 और 14 आयत। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़े। मेरे प्रियो उस अभिषेक की और उस अभिषिक्त की जब अधीनता को उन्होंने अस्वीकार किया, मेरे प्रियो वो उनके जीवन में मेरे प्रियो न्याय आ गया। मेरे प्रियो यहां जब उन्होंने सीना चौड़ा करके बातें की हैं, आप आगे की आयतों में जब पढ़ेंगे, 9वें अध्याय की 10 से आगे की जब आयतों में आप जाएंगे, वहां पर पलिश्ती और अरामी लोगों के विषय में लिखा है कि पलिश्ती और अरामी लोग उन इजरायलियों के विरोध में खड़े हो गए। पलिश्ती और अरामी लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। आइए मेरे प्रियो जरा हम इन लोगों के विषय में भी कुछ बातों को जरा सुन लें। मेरे प्रियो ये पलिश्ती ये अरामी मेरे प्रियो मिलिट्री फोर्सेस थे। ये मेरे प्रियो मिलिट्री फोर्सेस थे, और इनके पास पलिश्तियों के पास भाले थे। पढ़ने का समय नहीं है, आप नोट कर लीजिए, आप इसे जरूर घर में स्टडी कर सकते हैं। पहला समूएल की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 19वीं आयत। मेरे प्रियो वहां लिखा है पलिश्तियों के पास भाले थे, मिलिट्री फोर्स था, लड़ाई करने के लिए तत्पर तैयार रहने वाले लोग थे, भाले थे। लेकिन मेरे प्रियो जो अभिषिक्त के अधीन रहते हैं, उन्हें मेरे प्रियो सांसारिक लोहे के भाले की जरूरत नहीं, परमेश्वर उनकी सुरक्षा बनता है। यहां मेरे प्रियो पलिश्ती लोगों की सुरक्षा उनके भाले थे। फिर मेरे प्रियो पहला समूएल उसका 13 अध्याय उसकी 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, पहला समूएल मेरे प्रियो उसका 13 अध्याय उसकी 5वीं आयत, वहां हम पाते हैं इन पलिश्तियों के पास रथ थे। ये अपना किंगडम बनाते थे, ये अपना राज्य में चलते थे, ये अपना राज्य बनाते थे। लेकिन मेरे प्रियो ये पलिश्ती जिनके पास रथ थे, जिनके पास भाले थे, ये लोग किसी अभिषिक्त के अधीन नहीं थे। अभिषिक्त के अधीन होने का मेरे प्रियो आपको मैं एक सामर्थ्य बताने जा रहा हूं। यदि हम भजन संहिता उसका 20वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे, आप नोट कर लीजिए, भजन संहिता उसका 20वां अध्याय उसकी 7वीं आयत लिखा है, किसी को रथों का
और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अभिषेक की अधीनता में रहता है, जो व्यक्ति अभिषिक्त की अधीनता में रहते हुए सीखता है, उसे भाले की जरूरत नहीं, उसे रथों की जरूरत नहीं। मेरे प्रियो, लोगों को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा होगा, लेकिन जो मेरे प्रियो अभिषिक्त के और अभिषेक के अधीन रहते हुए बढ़ते हैं, परमेश्वर उनकी ढाल बनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उनकी सामर्थ बनने वाला परमेश्वर है। जब मेरे प्रियो परमेश्वर मुझे इन वचनों के द्वारा सिखा रहा था, मेरे प्रियो सत्य ने, इस प्रकाशन ने मुझे बहुत सामर्थ्य दिया। मेरे प्रियो, जब हम सही स्रोत से जुड़े हैं, अभिषिक्त के अधीन हैं, मेरे प्रियो, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे, क्योंकि वही है जो हमें युद्ध में सफल करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पलिश्तियों के पास भाले थे, रथ थे, उनके देवता थे दागोन। न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय 23 आयत, पहला समूएल उसका 5वां अध्याय 1 से 7 आयतें। उनके देवता थे अस्तोरेत देवी, पहला समूएल 31 अध्याय उसकी 10वीं आयत। और उनके देवता थे बाल जबूब, दूसरा राजा उसका पहला अध्याय उसकी 2री आयत। आप नोट कर लीजिए, न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय 23 आयत, पहला समूएल उसका 5वां अध्याय उसकी 1 से 7 आयतें, और पहला समूएल उसकी 31 अध्याय उसकी 10वीं आयत। दूसरा राजा उसका पहला अध्याय उसकी 2री आयत। मेरे प्रियो, ये लोग, ये देवी, ये देवता उनके, मेरे प्रियो, पलिश्तियों और अरामी लोगों के थे। अरामी लोग मिलिट्री फोर्सेस थे, और ये मेरे प्रियो बड़े ही घातक लोग थे। लोग इनके सामने टिक नहीं सकते थे, लोग मेरे प्रियो इनके सामने खड़े नहीं रह सकते थे। आप मेरे प्रियो, जब हम गोलियात के विषय में पढ़ते हैं, वो इसी मिलिट्री फोर्सेस का एक खास, एक मेरे प्रियो कमांडर था। एक खास मेरे प्रियो गोलियात एक ऐसा व्यक्ति था जो मिलिट्री फोर्सेस को लेकर के चलता था। मेरे प्रियो, ये लोग इतने ज्यादा घातक थे कि इनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। इजरायली लोग भी बेचारे नहीं टिक पाए, ओ घबरा के भाग गए। ओ वहीं से, ओ माय लॉर्ड, हालेलुया, अभिषेक की अधीनता में चलने वाला, अभिषिक्त की अधीनता में चलने वाला, मेरे प्रियो, वो दाऊद जो साधारण सा एक व्यक्ति था, अभिषिक्त की अधीनता में, अभिषेक की अधीनता को स्वीकारने वाला, वो सामने आके खड़ा हो गया। हालेलुया। बोला, अच्छा जी, इजरायली तेरे से डरते होंगे, क्योंकि इजरायली लोग सत्य को नहीं जानते, और ये तेरे पास बड़ी मिलिट्री होगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं सही चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं सही स्रोत से जुड़ा रहने वाला व्यक्ति हूं। तेरी तलवार और तेरे भाले से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोला, तेरी तलवार तेरे भाले से कुछ नहीं बिगड़ेगा। चिल्ला करके बोल रहा था, कौन है, किसकी मजाल है जो आकर के मुझे हराए। चिल्ला रहा था वो गोलियात। इसी आर्मी का मेरे प्रियो एक व्यक्ति था। यदि मेरे प्रियो हम स्टडी की ओर जाएं, हम पाएंगे मेरे प्रियो वो एक बहुत डेंजरस, एक प्रकार का खतरनाक एक व्यक्ति था। सोचिए, इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति, उसकी आवाज ही घातक होगी, उसकी आवाज से ही लोग थरथरा जाते होंगे, उसकी आवाज से ही लोग डर जाते होंगे। एक ऐसा व्यक्ति मेरे प्रियो इजरायलियों को ललकार रहा था। मेरे प्रियो, शैतान मुझे और आपको कई बार ललकारता है, शैतान मुझे और आपको कई बार ललकारता है, लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम दाऊद के समान अभिषेक के और अभिषिक्त के अधीन होंगे, मेरे प्रियो, हम उल्टा उसको ललकारने वाले हो जाएंगे।
हम उल्टा उसको ललकारने वाले हो जाएंगे। ए गोलियात, आज ही तेरे सर को मैं धड़ से अलग कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप चाहते हैं कि मैं और आप शैतान को ललकारने वाले बने, यदि इस संसार की बुरी ताकतों को ललकारने वाले बने, सीखना पड़ेगा, अभिषिक्त की अधीनता में रहना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं कल विश्वासी था और आज प्रचारक बन गया। मैं कल विश्वासी था, किसी की अधीनता में मैंने सीखा नहीं और मैं प्रचारक बन गया। नहीं होगा। अभिषिक्त की अधीनता में रहते हुए जो सीखते हैं, अपने स्रोत से जुड़े हुए जो सीखते हैं, उनको परमेश्वर शैतान को ललकारने वाला बनाता है। और मेरे प्रियो, दाऊद एक ऐसा ही अभिषिक्त था। मेरे प्रियो, कुछ ही मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो अभिषेक के और अभिषिक्त की अधीनता में रहता था। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अभिषिक्त की अधीनता को स्वीकारना है। जब मेरे प्रियो हम अभिषिक्त की अधीनता नहीं स्वीकारते, जब हम अभिषिक्त की मेरे प्रियो उस अधीनता में रह करके नहीं सीखते, यहां हम एक बात सीखते हैं कि गलत लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, आप चाहे नोट कर लीजिए। जब हम अभिषिक्त की अधीनता को नहीं स्वीकारते, जब हम अभिषेक की मेरे प्रियो उस अधीनता को नहीं स्वीकारते, अपने स्रोत को जब हम भुलाते हैं, जब अपने स्रोत से हम अलग होते हैं, तो जिस रीति से पलिश्ती और अरामी लोग उनके पीछे पड़ गए, ऐसे ही गलत लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। गलत लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें अभिषेक की अधीनता में रहते हुए हमें सही लोगों से एसोसिएट करने के लिए बोलता है। सही लोगों के साथ मेरे प्रियो आपको कनेक्ट करने के लिए बोलता है। इसलिए मेरे प्रियो, अभिषिक्त की अधीनता में बने रहे। मैं और आप अभिषिक्त की अधीनता को स्वीकारें। मैं और आप उस अभिषिक्त की मेरे प्रियो वैल्यू दें। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर हमारी इस अभिषेक के स्तर को बढ़ाएगा। यहां इजरायली अपने स्तर को भुला करके कुछ अगले स्तर को एकदम से पहुंचने के लिए उन्होंने बलवा किया। आज मेरे प्रियो बहुत सारे लोग बलवा करते हैं। आज मेरे प्रियो बहुत सारे लोग आंखें चढ़ा करके बातें करते हैं। आज मेरे प्रियो बहुत सारे लोग मेरे प्रियो इसी कारण से स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से मर रहे हैं। आत्मिक रीति से मेरे प्रियो वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। आत्मिक रीति से वो डाई हो रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि मेरे प्रियो उन्होंने अभिषेक की वैल्यू नहीं दी, अभिषिक्त की अधीनता स्वीकार नहीं की, अपने स्रोत को भुलाने की कोशिश की। संसार की अभिलाषा, आंखों का मेरे प्रियो अभिलाषा, मेरे प्रियो बाइबल में लिखा हुआ है कि आंखों की अभिलाषा मेरे प्रियो पाप की ओर हमें ले जाती है। और मेरे प्रियो ओ खुदावंत के कलाम में मेरे प्रियो दूसरा तीमुथियुस के 6 अध्याय की मेरे प्रियो 10वीं आयत में लिखा है कि मेरे प्रियो धन सारी बुराइयों की जड़ है। आज मेरे प्रियो ध्यान देना, मेरे प्रियो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें धन चाहिए। मुझे भी धन चाहिए, आपको भी धन चाहिए, सबको धन चाहिए। बहुत सारे लोग हैं धन की तलाश में, पैसों की तलाश में, और मेरे प्रियो नाम और शोहरत की तलाश में। मेरे प्रियो अभिषिक्त की अधीनता से बाहर आए हैं। मालूम मेरे प्रियो इसका खामियाजा, इसका मेरे प्रियो क्या नुकसान है? मेरे प्रियो यीशु मसीह के पास शैतान जब आया 40 दिन के उपवास प्रार्थना के समय में, यीशु के पास शैतान आया और बोला, यीशु जी बहुत दिन हो गए जी प्रार्थना करते हुए, आप तो प्रभु के पुत्र हैं, परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, आप जो कुछ करेंगे हो जाएगा, ऐसा कीजिए, आप भूखे हैं, मुझे आपकी
ये भूख देखी नहीं जा रही है। आप ऐसा कीजिए, आप इन पत्थरों को बोल दीजिए रोटी बन जाए, आप खा लीजिएगा, आपका पेट भर जाएगा। साथ ही साथ बोलना लगा, अरे रोटी की तो तलाश तो थी आपको, रोटी मैं जरूर दूंगा, है ना, एक और चीज दूंगा। बोले क्या दूंगा? बोले मैं इस संसार का सारा वैभव तुझे दे दूंगा। लोग तुझे सलाम ठोकेंगे, लोग तुझे वाहवाही करेंगे, और पूरे संसार का वैभव, पूरे संसार का धन मैं तुझे दे दूंगा। बस एक काम कर दे जी, एक काम कर दे, मैं दे दूंगा। शैतान यीशु से वार्तालाप कर रहा है। बोले एक काम कर दे, मैं सब कुछ दे दूंगा, झुक करके मुझे सलाम कर दे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, झुक करके सलाम कर दे, सब कुछ दे दूंगा। माफ कीजिएगा, आज बहुत सारे सेवकों ने शैतान को सलाम कर दिया है, शैतान के सामने सर झुका दिया है। इसीलिए शैतान ने पैसा पाने का तरीका उनको बता दिया। बोले बलवा करो पैसा मिलेगा, बोले ऐसा करो पैसा मिलेगा, वैसा करो पैसा मिलेगा। बहुत सारे सेवकों ने सर झुका दिया है। मेरे प्रियो, अभिषिक्त की अधीनता को मेरे प्रियो स्वीकारना, शैतान की मेरे प्रियो उन चालों में मत आए हैं। मैं और आप शैतान की उन बलवा करने वाली बातों में ना आए हैं। शैतान हमें बड़ी बड़ी मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बड़े नाम शोहरत की बातों को दिखाएगा। हम उस बातों के मेरे प्रियो, उस बातों के अधीन ना आए, हम अभिषिक्त की अधीनता में रहते हुए सीखें। पैसा भी प्रभु देगा, नाम भी प्रभु देगा, आपके स्तर को प्रभु बढ़ाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप उस अभिषिक्त की अधीनता में रहते हुए मैं और आप आगे बढ़े मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे स्तर को बढ़ाएगा। यहां इजरायलियों ने उस अधीनता को नहीं स्वीकारा, उस अधीनता को नहीं स्वीकारा, उस अधीनता को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए बुरे लोग उसके साथ लग गए। इजरायलियों के साथ अरामी पलिश्ती लोग आ गए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप अभिषिक्त की अधीनता में रहें, सही स्रोत से हम जुड़े रहें, उसकी अधीनता को हम स्वीकार करें। मेरे प्रियो, सीखते जाएं, बढ़ते जाएं। गलत लोग हमारे पास नहीं भटकेंगे, कोई ताकत हमारे सामने खड़ी नहीं रह पाएगी। एक काम करना है, अभिषिक्त की अधीनता में हम बने रहें, अभिषिक्त के हम अधीनता में बने रहें। मेरे प्रियो, प्रभु हमें यही सिखाना चाहता है। इसलिए यदि मेरे प्रियो जाने अनजाने मैं और आप किसी बात में मेरे प्रियो हमने अधीनता को अस्वीकारा हो, आज हम प्रभु के साथ राइट हो जाएं, आज हम प्रभु के साथ राइट हो जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीषित करें। मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा। होने पाए मैं और आप परमेश्वर के सामर्थ को पाने के लिए मेरे प्रियो उसकी आत्मा की अगुवाई में हम सीखते चले जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आयत से और उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करे।